हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद BA-MS कोर्स कैसे करें। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वहीं कुछ स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आपको BA-MS कोर्स को करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि BA-MS कोर्स क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, और यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BA-MS कोर्स क्या होता है। दोस्तों BA-MS जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यह कोर्स पूरे 5.5 साल का एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, जिसमें आपको शारीरिक प्रक्रिया विज्ञान, शारीरिक संरचना विज्ञान और आपको विशेषज्ञ विज्ञान, पैथोलॉजी, रोगों का निदान करना और बचाव, चिकित्सा के सिद्धांत और फॉरेंसिक चिकित्सा आदि इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है। आइए आपको बता देते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आप 12th PCB सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास होने चाहिए। दोस्तों 12th में आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। दोस्तों आपकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो आइए आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। दोस्तों 12th आपका PCB सब्जेक्ट से होना चाहिए। दोस्तों 12th पास करने के बाद आपको हर साल नीट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगर आप नीट के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों यह नीट का एग्ज़ाम एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको BA-MS कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप किसी कारणवश नीट के एग्ज़ाम को यदि आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे भी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप BA-MS कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन BA-MS कोर्स में यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। तो दोस्तों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करें। अच्छे से तैयारी करने के बाद आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर करके आप BA-MS कोर्स के गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लें और वहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरा करें। दोस्तों एडमिशन लेने के बाद यह कोर्स पूरे आपको 5.5 साल का होता है, तो 5.5 साल आपको इसमें आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आपको BA-MS कोर्स की डिग्री आपको दे दी जाती है। आइए आपको बता देते हैं कि BA-MS कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 15 से 50 हज़ार रुपये आपको प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस पड़ सकती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस लगभग 50,000 से 3 लाख रुपए आपको प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस पड़ सकती है। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां फ़ीस और भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको कहां कहां पे आप जॉब जाके कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, फार्मेसी सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर, IT में, नर्सिंग होम में लेक्चरर आप बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में जाके, या फिर आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। दोस्तों ये को बता देते हैं कि यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30 से 50 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 1 या 2 साल के बाद आपकी सैलरी लगभग 1 लाख या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि 12th के बाद BA-MS कोर्स कैसे करें, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, फ़ीस कितनी लगती है, और यदि आप BA-MS कोर्स को कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।